देखिए सिंप्लीफिकेशन में आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। है तो बड़ा बेसिक लेकिन इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। इसलिए इम्पोर्टेंट क्यों क्वेश्चन है और क्यों इस तरह का रहेगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में एसएससी में खासकर आपको क्वेश्चन देखना है। ठीक है, अब है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जरा ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनता है इसमें, ये देखिए, इस दोनों को जब प्लस कर देंगे तो इधर क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब दोनों को इधर प्लस किया तो इधर क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये दो बार आ गया, ये दो बार आ गया, तो ये ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आ गया। दो बार a स्क्वायर, दो बार बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा ये ध्यान देखिए। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये नीचे में लिख देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होगा? 2। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम। अब आपको डायरेक्ट ये ध्यान रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 2। एक और यहीं से रिलेटेड, अगर इसी चीज को, ठीक है, ये अभी प्लस किया तो ये आया, अगर माइनस करते, अगर ये माइनस हम करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखते हैं वापस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर इसको आप माइनस करेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, और ये क्या होगा? प्लस। तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, तो ये क्या बन गया? 4ab। ठीक है, अब ये ab अगर नीचे आ जाएगा इस साइड में, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर a b रखेंगे तो ये क्या आ गया? 4। ये क्या आ गया? 4 आ गया। तो अब ये क्वेश्चन जो a प्लस बी से होल स्क्वायर डायरेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ से सेट करके देगा। ठीक है, डायरेक्ट भी दे सकता है, इसका वैल्यू बताइए। तो अब ये समझ में आ गया आपको कि जब बीच में प्लस रहे तो वो सेट करके दिया रहेगा, तो सीधा आंसर क्या आएगा? 2। और बीच में माइनस अगर रहे और इस तरह का फॉर्मेट रहे तो आंसर कितना होगा? 4। क्लियर है? अब इस पे क्वेश्चन देखिए, मेन है कि फॉर्मूला बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन फॉर्मूला का एप्लीकेशन कहाँ होगा, उसका यूज कहाँ होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इस पे हम जरा क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन कैसा रहेगा कि 1 2 3 प्लस 7 3 इसका होल स्क्वायर प्लस में 1 2 3 माइनस 7 3 इसका होल स्क्वायर, और नीचे में 1 2 3 इंटू 1 2 3 प्लस 7 3 इंटू 7। अब इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? क्या आ जाएगा? अब जरा ध्यान से इसको देखिए। अगर आपको ये सब अभी मैंने बताया तो अभी आपको लग रहा है ये बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इस फॉर्मूला पे सेट हो गया। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो ये क्या बन गया? ये a प्लस बी हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे में a इंटू a मतलब a स्क्वायर आ गया, b इंटू b मतलब b स्क्वायर आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, सीधा इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। आपको आंसर तुरंत इसका देना अगर होगा तो सीधा देख के ही क्या कहेंगे? आंसर 2 आएगा। लेकिन ये कब 2 आएगा? जब इस फॉर्मेट पे रहेगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें ये क्वेश्चन नंबर पे बना सकता है, ये क्वेश्चन डेसिमल पे बना सकता है, ये क्वेश्चन रूट वाले नंबर पे बना सकता है। मतलब इसका जो डिफरेंट वैरायटी होगा, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। तो इसलिए अभी हमने क्या दिया? सिंपल सा नंबर दिया, और यही इसी को अभी हम पॉइंट में कर देंगे। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को, अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया, अब ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंज करके देते हैं।
ये फॉर्मूला तो आप लोग लिख लिए हैं, अब ये फॉर्मूला आपके सामने में है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को हम हल्का सा घुमाते हैं, ठीक। देखिए ये हो गया आपका 7.1 प्लस, ठीक है, 2.3, ये हो गया 7.1 माइनस 2.3। ध्यान से देखिए, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप देखें इसको है कैसे। क्या ये इसी फॉर्मेट पे है? आप जरा ध्यान से देखिए। अगर आप ये मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं ध्यान है, तो आप पहले इसको प्लस करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, तो बहुत समय जाएगा एंड इट विल नॉट बी सॉल्व विद इन 1 मिनट। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी होल स्क्वायर में दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो सेम इसी फॉर्मेट पे है, आपको सीधा आंसर, इसको कुछ करना ही नहीं है, सीधा देख के आंसर देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा और आपका यही आंसर आ जाएगा। लेकिन उसको करने के लिए पहले आपको ये बेसिक समझना जरूरी है, ठीक है। इस बेसिक फॉर्मूला को है a प्लस बी का होल स्क्वायर ही, तब क्वेश्चन छूट जाएगा आपका एग्जाम में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फॉर्मूले पे आपको पकड़ नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमने इस फॉर्मूले पे आपको क्या किया, सीधा नंबर देके बता दिया, उसके बाद डेसिमल देके बता दिया। अब ये क्वेश्चन रूट वाला बनेगा। रूट वाला क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, इसको हम यहाँ पे यही लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन, √3 प्लस √2 इसका स्क्वायर है, √3 माइनस √2 इसका स्क्वायर हो गया। नीचे में आपका ये दे सकता है 5 दे सकता है, ठीक है। अब कहेंगे कि ये 5 जो दे दिया तो इस फॉर्मूले पे तो अब सेट नहीं है, या इस 5 ना देके आपको क्या, मैं दोनों बात बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये 5 ना देके आपको √3 इंटू √3, ठीक है, a स्क्वायर करना है, तो ये √3a हो गया, प्लस √2 इंटू √2 कर दिया। तब तो बहुत आसान दिख रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला, प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो गया। नीचे में a स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 हो गया, और b स्क्वायर का मतलब √2 इंटू √2 हो गया। तो ये √2 और √2 मिलकर 2 हो जाएगा, √3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 नीचे में 5 भी दे सकता था। क्लियर हो गया? तो या तो 5 देगा या तो ऐसे देगा, लेकिन आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 2। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में दिखेगा। तो सीधा इसको आप ये फॉर्मूला पूरा बॉक्स में लिख लीजिए, इस फॉर्मूले से आप तुरंत आंसर दे देंगे। और अब इसका क्या कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि बीच में जब प्लस रहे इस फॉर्मेट पे दिखे, आपको खाली प्रैक्टिस कर लेना है, सीधा आंसर क्या बोलना है? क्लियर? तो इसको लिखिए। अब हम माइनस वाले पे हम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, इसको लिखिए। आप 10 सेकंड हम दे रहे हैं, आप लिखिए। चलिए इसको फटाफट लिखिए। अब देखिए, अभी हमने वो बता दिया आपको। अब ये क्वेश्चन माइनस करते हैं, ठीक है। माइनस क्या किया, a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस वही बेसिक कॉन्सेप्ट से हम एक नया टाइप बना दिए, नया क्वेश्चन बन रहा है और एग्जाम में आता है। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन करना है तो आप इसको पहले बेसिक समझ लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, दोनों को माइनस कर दिया तो ये कैंसिल हो गया दोनों, ये प्लस 4ab बन गया, ये a भी नीचे आ गया, तो ये 4 अपने पोजीशन पे है। क्वेश्चन कैसे होगा, तो पहला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए 178 प्लस 27 कुछ इस तरह से दे देंगे, -178 माइनस 27, नीचे में 178 इंटू 27। अब आपको पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर करने के लिए इसका आंसर क्या आएगा? 4। लेकिन आपको दिमाग में ये सेट रखना है कि इस फॉर्मूले पे है कि नहीं है। तो ये a मानिए, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, ठीक है।
और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, बीच में माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे माइनस है, सेम इसी फॉर्मूला पे है a इंटू बी, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको ज्यादा सोचना नहीं है, सीधा आंसर 4, मतलब बीच में माइनस है, प्लस आ रहा था बीच में तो आंसर 2 बन रहा था, यहाँ माइनस आ रहा है, आंसर 4 बन रहा है। देख रहे हैं, आपको तुरंत देखते टिक कर देना है आंसर और आगे बढ़ जाना है। अब एक क्वेश्चन सिंपल हमने नंबर में दिया है, अब एक क्वेश्चन हम डेसिमल में दे रहे हैं। तो डेसिमल में अगर क्वेश्चन अगर रहेगा यही क्वेश्चन, तो ये रहेगा 2.37 प्लस में 1.34, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। इसका स्क्वायर रहेगा 2.37 और माइनस में 1.34, इसका ये हो गया स्क्वायर, नीचे में 2.37 इंटू 1.34, ठीक है। इसका आंसर सीधा तुरंत, अगर आप ये फॉर्मूला भूल गए तो विद इन 1 मिनट यू कैन नॉट सॉल्व। इसको करने के लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर आप प्लस करिए उसका स्क्वायर, वो भी डेसिमल में है, तो ये आपको टेंशन देगा, ठीक है। इसलिए आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, बेसिक चीज है वो हमने बताया, ठीक है। a प्लस बी, इसको a मानिए, इसको b मानिए और इससे कंपेयर करिए, ठीक है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, देख रहे हैं, माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, नीचे में a इंटू बी आ गया, तो सीधा आंसर इसका भी क्या आ जाएगा, 4 आंसर, और यही आपका आंसर। तो एक क्वेश्चन हमने नंबर पे बता दिया, एक क्वेश्चन डेसिमल पे बता दिया, अब एक क्वेश्चन रूट वाले पे देख लीजिए, कुछ भी रह सकता है। रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर, नीचे में क्या हो गया, रूट अंडर 10 कर देगा, या अलग अलग रूट 5 इंटू रूट 2 कर देगा, ठीक है। तो ये इसी पे सेट है a इंटू बी, तो इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a इंटू बी, रूट 5 इंटू रूट 2, तो रूट 10 हो गया। तो वही चीज हो गया, इसको a मानिए, इसको b, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि है बड़ा सिंपल, लेकिन एग्जाम में जरूर आता है। आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप का, इस फॉर्मूले पे, ये क्वेश्चन अभी स्क्वायर में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यूब वाला जो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसी टाइप का क्वेश्चन क्यूब वाले में भी बनेगा, ठीक है। तो आपको बेसिक फॉर्मूला तो याद रखना ही है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ उस फॉर्मूले का यूज कैसे करें, कहाँ पे यूज होता है, क्वेश्चन किस टाइप का एग्जाम में आता है, वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत इजीली, बहुत जल्दी और विद इन 1 मिनट आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व करके तुरंत आप आगे बढ़ सकते, ठीक है। तो इस दोनों को लिख लीजिए, आगे फिर हम नया टाइप और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको अभी लिखिए, ओके, ठीक है।